प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जिन्होंने इतनी योजनाएं चलाई और भारत को सशक्त आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि विदेशों में भी भारत को बहुत मजबूती से नाम लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कर्म को देखती है और जनता की आवाज़ को सुनती है, और जनता की आवाज़ आज अटेली की बेटी के साथ है। और नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 12 साल से अटेली में भी और जगह भी कर रही हूँ। तो अटेली तो मेरा घर है, मैं बजाड़ गांव से हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं हाईवे और गांवों से कनेक्टिविटी रोडों की हुई है, रोड्स की। तो पानी का भी अभी थोड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए, मैं इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि किसकी टिकट कटेगी और किसको मिलेगी। मेरा तो अपना कर्म करना है। लोगों ने एक तरफा ये फैसला भी किया है कि हम बाहरी को नहीं मतलब वोट देंगे, और अपने क्षेत्र के अंदर से हम चाहेंगे। लोगों की आवाज़ यही है कि अटेली की बेटी ही इस बार आए। और भारतीय जनता पार्टी में मैं काम भी कर रही हूँ। तो मुझे हमेशा राहुल गांधी जी बोलते थे कि आप तो अटेली को इटली बनाएंगी। जिस समय 370 धारा का जब गुलाम नबी आज़ाद जी ने विरोध किया और कुछ इस तरीके की बातें सामने आई, तो मेरे लिए देश सबसे पहले है। वो एक सरपंच लेवल पे रहे हैं, पर उन्होंने दिल से आज भी वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उस स्तर पे काम नहीं कर पाए हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। देखिए, मैं तो इस चीज़ को खैर नहीं मानती कि गुट बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त पार्टी है और इसमें सभी मिलजुल कर काम करते हैं। सभी का एक अपना महत्व है। राव साहब का भी महत्व काफ़ी अच्छा महत्व है। कुछ घर मैंने यहाँ पर ऐसे देखे कि जब बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो कुछ समय बाद बहू अपना अलग घर बना लेती हैं और बूढ़े माँ बाप अपने स्वयं अपना खाना बना रहे हैं, अलग रह रहे हैं। देखिए, जब अगर मेरे को मौका मिलेगा और मैं विधानसभा तक आगे पहुंचूंगी, तो मेरा एक सबसे यही है कि रोजगार, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, रोजगार आए, पानी की समस्या का समाधान हो, बिजली का हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर बख्शी राम की वाइफ विजेश जी, जो राजनीति में अपने दम पर सक्रिय हुई हैं, अपने पति के दम पर नहीं, अपने दम पर ही सक्रिय हुई हैं। कई सामाजिक कार्य करती हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करती हैं। सबसे पहले विजेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आप यही बताइए, आपकी अभी राजनीतिक तैयारी, चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? जी, अच्छी चल रही है। भाजपा में आने का आपका मेन कारण क्या था? भाजपा की नीतियां जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जिन्होंने इतनी योजनाएं चलाई और भारत को सशक्त आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि विदेशों में भी भारत को बहुत मजबूती से नाम लिया जाता है। विदेशों से लोग चाहते हैं कि भी भारत से हम व्यापार भी करें। तो उनकी नीतियां, देश हित की नीतियां देखकर ही मैं यहाँ पर आई थी। और रही बात महिला होने के नाते भी एक बात मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा इस बार महिला होने के नाते भी मैं ग्राउंड में जो काम कर रही हूँ, महिलाओं से जुड़ रही हूँ, बच्चों से जुड़ रही हूँ, यूथ के लिए करें, तो मुझे इस बार मौका अवश्य मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कर्म को देखती है और जनता की आवाज़ को सुनती है। और जनता की आवाज़ आज अटेली की बेटी के साथ है। अटेली की बेटी आज जनता के बीच में जो पिछले 15 से 16 साल से जो छोटी छोटी समस्याओं को करती आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, फिलहाल पर ये मुख्यमंत्री भी बदल दिए हैं, एक आम इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वो जब उनकी नीतियां जो हैं, जब वो ग्राउंड में जनता की आवाज़ को सुनेंगे, तो उस आवाज़ के अंदर अटेली की बेटी विजेश यादव का नाम अवश्य आएगा, मुझे पूरी उम्मीद। आप क्या क्या काम कर रही है? आप अटेली से चुनाव लड़ना चाहती है, आपका चुनाव प्रचार कब से शुरू हुआ है? आपको क्या उम्मीद लग रही है? एक्चुअली मैं चुनाव को चुनाव की तरह नहीं, मेरा अटेली मेरा घर है। और मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मेरा मंत्र है। नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट
की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 12 साल से अटेली में भी और जगह भी कर रही हूँ। तो अटेली तो मेरा घर है, मैं बजाड़ गांव से हूँ और यहाँ पर यह मेरा पैतृक घर है। तो मैं पूरे अटेली हल्के की बेटी भी कहलाती हूँ, अटेली की बेटी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो नमो भगवते वासुदेवाय के माध्यम से मैं अटेली में महिलाओं से, बच्चों से जुड़ी हुई हूँ, अपने सनातन धर्म पर काम करती हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ मैंने गांव गांव में जा जाकर मंदिर के अंदर स्वयं बैठ के किया है और बाकी हर समस्याओं में हर घर से जुड़ी हुई हूँ। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अटेली में क्या क्या समस्याएं देखती है, किन परेशानियों को देखती है? इन दिनों आप अटेली में घूम रही है, प्रचार कर रही हैं, तो क्या देखती हैं आप समस्याएं? अटेली में पहले जैसे जो मैं ये शब्द बोला करती थी कि मेरे अटेली एरिया को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसका कारण ये है कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ पर पानी की समस्या सबसे पहले है ही, और इस समस्या का अभी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से, जैसे आप लोग देख रहे हैं हाईवे और गांवों से कनेक्टिविटी रोडों की हुई है, रोड्स की, तो पानी का भी अभी थोड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है कि पानी का समस्या है। तालाबों से थोड़ा सा नहर से अटैच करके, इस पर भी मैं नमो भगवते वासुदेवाय टीम के माध्यम से इस चीज़ पर कर रही हूँ। गांव में बनी होती है उसमें पेड़ पौधों का, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट देखा है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ी है, तो हरियाली हो गांव के अंदर, बनी के अंदर पौधे लगाए जाएं। और गांव में कोई मैं देख रही हूँ कि कोई बच्चों के खेलने का स्थान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अटेली के अंदर एक ये है, प्लेग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है यहाँ पर। यहाँ से बच्चे बाहर बहुत निकलते हैं, बहुत यहाँ पे परिश्रम करते हैं, और महिलाएं भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर एजुकेशंस के ऊपर भी, रोजगार के ऊपर भी, यहाँ पर बच्चे एजुकेटेड बच्चे हैं लेकिन कोई यहाँ पर रोजगार नहीं है। तो चाहती हूँ कि यहाँ पे रोजगार भी लाया जाए। वर्तमान में अटेली से विधायक सीताराम जी हैं, तो क्या आपको अपनी टिकट की उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि किसकी टिकट कटेगी और किसको मिलेगी। मेरा तो अपना कर्म करना है, मैं कर्म कर रही हूँ, और कर्म में भी भारतीय जनता पार्टी से मैं इसमें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो मैं अपनी तरफ से अपने कर्म में कहीं से भी कमी नहीं छोड़ रही। लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ यहाँ पर। अटेली से चुनाव लड़ने वालों की लंबी सूची है, तो आपको अटेली से चुनाव में आपको क्यों टिकट मिले? क्या रीजन है, क्या खूबियां है आपके अंदर जो आपको अटेली से चुनाव में टिकट मिले? यहाँ पर बाहर से आकर काफी लोग, काफी उम्मीदवार हैं, ज्यादातर बाहर के लोग यहाँ पर आजमाते हैं अपना भाग्य। और पहले यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, लोगों ने बहुत कुछ सहा है, दिल से वोट भी दिए हैं, लेकिन अब लोगों के अंदर वही कहते हैं ना कि किसी को इतना ना सताओ, तो लोगों के अंदर लोगों ने एक तरफा ये फैसला भी किया है कि हम बाहरी को नहीं मतलब वोट देंगे, और अपने क्षेत्र के अंदर से हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो ग्राउंड पे कार्य करे। तो इस चीज में मुझे बहुत अपने आप पर गर्व है कि लोगों ने मुझे प्यार दिया, प्रेम दिया, और कई बार तो ऐसा भी महसूस हुआ है कि लोगों की आवाज यही है कि अटेली की बेटी ही इस बार आए। और भारतीय जनता पार्टी में मैं काम भी कर रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने, डॉक्टर साहब ने भी भारत में काम किया है, पूरे भारत में ही, और मैं भी पिछले 14 साल से लगी हुई हूँ यहाँ पर। और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी किया है। तो जब ग्राउंड पे काम कर रही हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। सुनने में आ रहा है अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट मिल सकती है, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो भाग्य की बात है। राव साहब का भी एक अपना अच्छा वो है, वर्चस्व है, अटेली के अंदर भी है उनका, अपने अहिरवाल क्षेत्र में भी काफी अच्छा वर्चस्व है। तो
जहाँ भाग्य की एक बात आएगी कि अगर आरती जी को टिकट मिलेगी, और ग्राउंड पे राव साहब भी उतरे हुए हैं, काम करते हैं। जैसे अभी धर्मवीर जी का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने मुझे अटेली विधानसभा दी थी। मैंने पूरे निष्ठा से उनके लिए काम भी किया, और गुरुग्राम में भी मैंने उनके लिए काम किया। तो जो मैंने देखा यहाँ पर कि राव साहब का अच्छा वो है। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? कांग्रेस से भाजपा में क्यों गई? और कांग्रेस में ऐसा क्या था जो आपको भाजपा में आना पड़ा? कांग्रेस में भी मैंने ग्राउंड पे बहुत मेहनत करी है, और ऊपर तक भी मेरी हाईकमान तक भी मेरी आवाज़ जाती थी। इस चीज़ का मुझे गर्व था कि मेरी वहाँ पे मेरी पहुँच भी थी, और मैं अपनी टिकट को छोड़कर, मेरी टिकट वहाँ पर तकरीबन पकी ही थी। मुझे हमेशा राहुल गांधी जी बोलते थे कि आप तो अटेली को इटली बनाएंगी, आप इटली बनाने के लिए आप लगिए, हम आपके साथ हैं। तो जब 370 धारा का, जिस समय 370 धारा का जब गुलाम नबी आज़ाद जी ने विरोध किया और कुछ इस तरीके की बातें सामने आई, तो मेरे लिए देश सबसे पहले है। मैंने देश हित की पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपना उस टाइम अपने स्वयं के स्वार्थ को ना देखते हुए मैंने देश हित के लिए देश हित पार्टी में आना अपने आप को समझा। और मैं बहुत छोटे स्तर पे, मैं अपने अटेली से ही, यहीं पर ही मैंने सीताराम जी के ऑफिस से ही मैंने कार्यालय से ज्वाइन कर लिया। मुझे उस टाइम किसी तरह का भी ये नहीं था कि भाई मेरी टिकट होगी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अपना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जाए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, अटेली में भी भाजपा का एमएलए, तो आपने काफी समस्या गिनवाई है। प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, और पानी से रिलेटेड आपने समस्या गिनवाई है। तो आप इस पर किसको जिम्मेदार ठहराती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही है कि मेरे को खुद को, हमने खुद ही सीताराम जी का बहुत साथ उस टाइम लोगों ने कहा भी था। वो एक सरपंच लेवल पे रहे हैं, पर उन्होंने दिल से आज भी वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उस स्तर पे काम नहीं कर पाए हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। लोग ही मुझे बताते हैं, और खुद स्वयं भी मैं देख रही हूँ कि मेरा गांव भी आज ऐसे ही पड़ा है। और ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो है, जब एक विधानसभा तक पहुंचाया है लोगों ने, तो उस स्तर पे काम भी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। भाजपा इन दिनों गुटों में बटी हुई है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह और रामविलास शर्मा एक गुट है, और दूसरा आप जानते ही हैं। तो आप उस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, मैं तो इस चीज को खैर नहीं मानती कि गुट बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त पार्टी है, और इसमें सभी मिलजुल कर काम करते हैं। सभी का एक अपना महत्व है। राव साहब का भी महत्व, काफी अच्छा महत्व है। तो सभी का महत्व है। सभी से मेरे अच्छे संबंध है। हमने सुना है कि आप काफी सामाजिक कार्य करती है, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, तो उन सब के बारे में बताइए। मैं नारी सशक्ति पे भी कर रही हूँ, और जैसे कि मेरे पति डॉक्टर बख्शीराम जी, जिनको पद्मश्री मिला है, तो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं कृषि के, और सबसे ज्यादा तो गन्ने के अंदर उनका, तो उनके साथ रहकर और कृषि के ऊपर, मतलब मैं भी खुद भी, मेरे को भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ उनके साथ, इंटरेस्ट आया। हाँ, तो मैंने अभी फिलहाल कनीना के अंदर कुछ गांवों में, अटेली में, और हमारे हिमाचल में तो 33 गांव हैं जिन पर हमने काम किया हुआ है। वैसे क्योंकि नमो भगवते वासुदेवाय एक ट्रस्ट, एक राष्ट्रीय स्तर पर है, तो किसानों में राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर साहब तो जाते ही हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी जगह जहाँ भी गन्ना है। और गन्ने के अलावा भी वो जहाँ भी जो भी समस्याएं किसानों की होती हैं, तो वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से ही जा ही रहे हैं। तो क्योंकि इसमें संरक्षक भी हैं वो, और मैं इसमें अध्यक्षा हूँ, तो इसके माध्यम से अपने इस एरिया में भी, अटेली में भी एक प्राकृतिक खाद के ऊपर अपने यहाँ पर किया है काम, कि एक प्राकृतिक खाद को, जैसे गोबर के अंदर 15 दिन उसको मिला दिया जाए पानी में घोलकर, तो खाद तैयार हो जाता है। तो इस पे काम किया किसानों के लिए। और महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को, जो आजकल के बच्चे जो हैं अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म, सनातन धर्म के, जैसे कि उनको आगे लाने के लिए, तो महिलाओं को भी जागृत किया कि बेटियों को आप जिस तरीके से बेटियों में संस्कार डालते हैं कि अगले घर जाएगी बेटी, तो बेटी को तो इसी तरीके से अपने बेटों के अंदर भी आप डालिए।
कुछ घर मैंने यहाँ पर ऐसे देखे कि जब बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो कुछ समय बाद बहू अपना अलग घर बना लेती हैं और बूढ़े माँ बाप अपने स्वयं अपना खाना बना रहे हैं, अलग रह रहे हैं, वो इतने बूढ़े हो गए। तो उन समस्याओं की, सास बहू की समस्या मतलब, उन समस्याओं का भी मैंने अपनी तरफ से समाधान करने की पूरी कोशिश करी और मुझे खुशी है कि पिछले 12 साल से मैं कर रही हूँ। तो बहुत घर ऐसे हैं, क्योंकि सास को समझाया कि ये एक आपकी बहू नहीं, बेटी है और पढ़ी लिखी है। अगर ये बाहर जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो इसमें आपको खुशी होनी चाहिए, गर्व की बात है। और बहू को समझाइए आपकी सास नहीं है, माँ है, आप इनको इस तरीके से। तो कई घरों में इस तरीके तो वो काम भी किया। बाकी भगवत गीता का पाठ मैंने तकरीबन बहुत से गांवों में किया है, तो उसके माध्यम से भी एक प्रचार किया कि कर्म में ही विश्वास रखिए, कर्म का फल जरूर मिलता है, हर हाल में मिलता है। तो कुछ इस तरीके के कुछ अपने आज के वातावरण के हिसाब से कि पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दिया जाए, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। आपका अटेली के लिए आगे का क्या रोड मैप होगा? देखिए, जब अगर मेरे को मौका मिलेगा और मैं विधानसभा तक आगे पहुंचूंगी, तो मेरा एक सबसे यही है कि रोजगार, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, रोजगार आए, पानी की समस्या का समाधान हो, बिजली का हो और बच्चों की शिक्षा और अच्छे स्तर पे बच्चों की शिक्षा हो, और खेल का तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये सब चीज़ें है कि रोजगार की समस्या बहुत है यहाँ पर। बाहर जा के, दूर जा के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कंपनियों में जाके काम कर रहे हैं। यहाँ बूढ़े माँ बाप जो उनको पढ़ा कर, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है, तो वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे अभी है, जमीनें हैं, है अभी यहाँ पे इस तरीके का कि रोजगार यहाँ पे अगर लाया जाए, कनेक्टिविटी भी रोड्स की हो गई है, हाईवे भी बन गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को आगे लाएगी और करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।